अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रहान अहमद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 8 वर्ड प्रोसेसिंग। ओके। मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास 11th क्लास की बुक है। ये 11th क्लास का फ़ोल्डर है। आप अपने सिस्टम में 11th क्लास का फ़ोल्डर बना लें, बुक इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है तो सामने रख लें, ठीक है। तो बुक मैं ओपन कर लेता हूँ, बुक मेरे पास है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। सबसे पहले तो हर चैप्टर का ओवरव्यू गिवन होता है। देखिए, अगर मैं पढ़ा कर ओवरव्यू दूँ ना, यानी बताऊँ एक एक लाइन को पढ़ा कर कि ये ओवरव्यू है, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, एक बोरिंग सा लेक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो हमें वो नहीं करना, ठीक है। हमें आपको समझाना है। तो क्या ओवरव्यू देना चाहिए इसका? देखें, वर्ड प्रोसेसिंग से मुराद है जब आप डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटेशन करते हैं, यानी उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। लेट्स से आपके पास एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक लाइन का कलर ये हो जाए, ये स्पेसिफिक लाइन बोल्ड हो जाए, स्पेसिफिक लाइन के अंदर अंडरलाइन लग जाए, स्पेसिफिक लाइन की जगह ये स्पेसिफिक लाइन चेंज हो जाए, और स्पेसिफिक लाइन में जो गलतियां हैं उनको स्पेल चेकर कर दिया जाए, और इस स्पेसिफिक पैराग्राफ के नीचे एक स्पेसिफिक इमेज अपीयर हो जाए, ठीक है। और उस इमेज के साइड पर उस इमेज की इंफॉर्मेशन के लिए एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाए, और इस स्पेसिफिक पेज का एक स्पेसिफिक नंबर आ जाए, ठीक है ना। और इस स्पेसिफिक पेज के हेडर पे बिल्कुल ऊपर करके कोई नोट्स आ जाए, और फूटर पे भी कोई नोट्स हो जाए। तो इस तरह की जो फॉर्मेटेशन होती है ना डॉक्यूमेंट्स में, उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। ये ओवरव्यू है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगला टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। देखें, वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है, उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। दो तरह के वर्ड प्रोसेसर होते हैं। एक तो होता है सिंपल टेक्स्ट एडिटर, यानी जिसमें बेसिक्स जो क्या कहते हैं हर वर्ड प्रोसेसर में पाए जाने वाले फीचर्स होते हैं, वो होते हैं जिनमें ये डिस्कस हुए हैं यहाँ पे सेक्शन 8.2 में। इंसर्ट टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सको। डिलीट टेक्स्ट, अगर आपको ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट कर सको। कट पेस्ट कर सको, कॉपी पेस्ट कर सको, पेज का साइज और मार्जिन सेट कर सको। और किसी स्पेसिफिक वर्ड को अगर आपने सर्च करना है और उसकी जगह कोई स्पेसिफिक वर्ड आपने रिप्लेस करना है तो आप कर सको। देन वर्ड रैप, वर्ड रैप का मतलब यह है कि अगर एक लाइन जा रही है जा रही है जा रही है और वो पेज के मार्जिन से एक्सीड कर रही है, आप नहीं चाहते कि एक बेतुका सा पैराग्राफ की इंडेंटेशन हो, फॉर्मेटिंग हो, यानी एक लाइन बहुत ही आगे चली गई, दूसरी लाइन यहाँ पे स्टॉप है, तीसरी लाइन फिर आगे चली गई। आप चाहते हैं कि जो एक्सीड कर रहा है ना, ये जो लाइन एक्सीड कर रही है, ये मार्जिन से बाहर जा रही है, आप इसको तोड़कर अगली लाइन पे ले आओ, ठीक है। ये मैं करके दिखाऊंगा किस तरह से वर्ड रैपिंग होती है। फिर एट द लास्ट जब आपका डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो जाए तो आप उसको प्रिंट करवा लो, ठीक है। अब इन फीचर्स के साथ अगर हमें कोई वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एडिशनल फीचर्स देता है तो हम उसको कहेंगे फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ मैं इसकी सेकंड वीडियोस में डिस्कस करूँगा। इसको दो वीडियोस में हम ख़त्म कर देंगे। वैसे तो ये आज की वीडियो ही कंप्लीट वीडियो है, लेकिन कुछ जो है इसके मैं समझता हूँ कि थोड़ा आपको अलग वीडियो में समझाना चाहिए, ठीक है। ये है फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर, यानी ऐसा वर्ड प्रोसेसर जो आपको इन बेसिक फीचर्स इंसर्ट, डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, पेज मार्जिन, ठीक है, इसके अलावा वर्ड रैप, प्रिंट, इन फीचर्स के साथ आपको मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करे, एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करे, डॉक्यूमेंट्स को बेटर वे में, सोफिस्टिकेटेड वे में फॉर्मेट करने के लिए, तो उनको कहा जाता है फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर। तो सबसे पहला जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर होता है वो फाइल मैनेजमेंट होता है। क्या मतलब फाइल मैनेजमेंट का? फाइल मैनेजमेंट का ये मतलब है कि एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो आपको ये कैपेबिलिटीज़ दे, जिसमें ये कैपेबिलिटीज़ हों कि आप फाइल को क्रिएट कर सको, डिलीट कर सको, मूव कर सको, और किसी फाइल के बारे में आप सर्च कर सको, ठीक है। स्पेसिफिक फाइल को अगर आपने सर्च करना है तो ये जो फीचर्स होते हैं ये कहलाते हैं फाइल मैनेजमेंट। फिर आता है फॉन्ट स्पेसिफिकेशन, यानी अगर आपने किसी फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसके नीचे अंडरलाइन लगानी, उसके ऊपर अवर लाइन लगानी, तो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं अगर आपको कोई वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है तो वो फॉन्ट स्पेसिफिकेशंस है। फिर आता है फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस। अच्छा, ये क्या होता है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग ढूंढना है या उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, तो आपने देखा होगा उस वर्ड के नीचे ना, नीचे करके बिल्कुल एट द एंड
एक छोटा सा नंबर लिखा होता है या कोई लफ्ज़ लिखा होता है जो उस वर्ड के जो है ना सिनोनिम्स होते हैं, जो उसका जो मीनिंग है ना वो क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं, वो क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। या तो कोई नंबर लिखा होता है या वो पेज नंबर होता है जहाँ पर उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन होती है, तो उसको कहते हैं फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस। अक्सर आप विकीपीडिया सर्च करें, गूगल पे विकीपीडिया सर्च करें और विकीपीडिया में कोई भी टॉपिक सर्च करें, लेट से आप सर्च कर लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, आप देखेंगे काफ़ी अल्फाजों के नीचे ना छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं या कोई अल्फाज लिखे हुए हैं, छोटे अल्फाजों के नीचे छोटे अल्फाज लिखे हुए हैं, वो फुट नोट्स हैं, वो क्रॉस रेफरेंसेस हैं जो उन स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करते हैं। फिर आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होता है यार? इमेजेस। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हो। हेडर, फुटर्स एंड पेज नंबरिंग क्या होता है? हेडर्स होता है कि अगर आप टॉप सेक्शन पर कोई चीज़ डालना चाहते हो तो वह हेडर है, अगर बॉटम सेक्शन पर डालना चाहते हो तो वो फुटर है, और इसी तरह से अगर आप पेज की नंबरिंग देना चाहते हैं तो वो पेज नंबरिंग में आ जाता होता है। ठीक है, फिर आ जाता है लेआउट क्या होता है। ठीक है, और ये लेआउट वही होता है कि आप मार्जिन सेट कर दें। ठीक है, और मर्जेस, ये बाकी के जो है ना वो मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, और क्योंकि ज़्यादा है, काफ़ी है मेरे ख्याल से 11-12 है, तो 5 से 6 आज देख लेंगे और 5 से 6 बाद में देखेंगे। अगला टॉपिक है स्टार्टिंग टू यूज़ वर्ड प्रोसेसर्स। अब ये बता रहा है कि किस तरह से वर्ड प्रोसेसर हमें स्टार्ट करना चाहिए इस्तेमाल करना। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में जो वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो वर्ड प्रोसेसर है 2000, काफ़ी ओल्ड वर्जन है। हम जो इस्तेमाल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 होगा, यानी इसमें जो सारे फीचर्स डिस्कस किए हैं ना वो उसमें बिल्ट इन है, तो इससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सारा इंटरफेस यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, मैं भी आपको यहीं से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉप सेक्शन पर लाइन होती है ना, इसे हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पर यूजुअली टिपिकल तौर पे क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम अपीयर हो रहा होता है, जिसमें यहाँ साइड पे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन होते हैं। इसके नीचे होता है मेन्यू बार, जहाँ पर मल्टीपल टैब्स होते हैं, फाइल, एडिट, न्यू, इंसर्ट वगैरह के। उसके नीचे जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार। उसके नीचे होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी अगर आप पीस ऑफ टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो वो इस टूल बार में वो टूल्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की जो विड्थ है वो ज़्यादा बड़ी हो गई तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी अपीयर होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्टिकल रूलर होता है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। ठीक है, जो आपके पैराग्राफ के इंडेंटेशन, पैराग्राफ का मार्जिन सेट करने में आपको मदद देता है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे स्टेटस बार होता है, और ये जो सफ़ा होता है ना जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट लिखते हो, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, यही सारे बेसिक कंपोनेंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट विंडो, स्टेटस बार, ये सारे मैं आपको बता दिए मैं अभी। एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। एंटरिंग का मतलब है आप इंसर्ट कर लें किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को, अगर अपने डॉक्यूमेंट में किसी पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो एंटरिंग और एडिटिंग टेक्स्ट होता है। दो तरह से आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, एक होता है इंसर्शन मोड और एक होता है अवर टाइप मोड। इंसर्शन मोड ये होता है कि अगर आप किसी पीस ऑफ टेक्स्ट को पहली दफ़ा इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, और अवर टाइप मोड ये होता है कि अगर आप किसी पीस ऑफ टेक्स्ट को किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ टेक्स्ट की जगह रिप्लेस कर रहे हो तो उसे अवर टाइप मोड कहते हैं। और किस तरह से आप अगर किसी टेक्स्ट को चाहो सिलेक्ट करना तो किस तरह से कर सकते हो, उसके मल्टीपल वेज हैं। आप शिफ्ट की प्रेस करके भी लेफ़्ट एरो की और राइट एरो की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अप एरो की मदद से, डाउन एरो की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा माउस को ड्रैग करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे स्पेसिफिक टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप उसको वहाँ से इरेज भी कर सकते हो। तो जो आपकी बैकस्पेस की होती है वो आपको इस्तेमाल में देती है कि अगर आप अपने पीस ऑफ टेक्स्ट को फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट डिलीट करना चाहते हो ना तो आप बैकस्पेस की प्रेस करोगे, लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट को फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट की का इस्तेमाल करोगे। ये कैसे करना है मैं बताऊँगा। अंडू और रीडो क्या होता है? अंडू होता है कि अगर आप अपने करंट एक्शन से प्रीवियस एक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, करंट एक्शन से प्रीवियस एक्शन में जाना चाहते हो तो वो अंडो करोगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस एक्शन में चले गए, अब चाहते हो कि वो जो करंट एक्शन था हम वापस उसमें चले जाएं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं प्रीवियस अंडो एक्शन, उस पर जाना चाहते हो तो वो रीडो करोगे आप। ठीक है, फिर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग का वही मतलब है जो मैं बताता आ रहा हूँ अभी, फॉर्मेटिंग मॉडिफिकेशन कर लेना, मैनिपुलेशन कर लेना।
फ़ॉन्ट्स में किस तरह से फॉर्मेटिंग होती है। देखिए फ़ॉन्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सैरिफ और एक होता है सेंस सैरिफ। सैरिफ होता है जिसमें फ़ॉन्ट्स में पीस ऑफ टेक्स्ट में डेकोरेशन की जाती है, जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल देखी गई है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन डेकोरेशंस होती हैं, यहाँ पे ये टी की देखें बॉर्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें बिल्कुल सिंपल टी है। तो ये जो है ना डेकोरेशन वाला, इसे कहते हैं सैरिफ फॉन्ट और इसको कहते हैं सेंस सैरिफ फॉन्ट। अब कौन से सेंस सैरिफ होते हैं, कौन से सैरिफ होते हैं, ये आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है वो टाइम्स न्यू रोमन दी है, ये एक सैरिफ फॉन्ट है। और जो एरियल है वो एक सेंस सैरिफ फॉन्ट है। ये मैं करके भी दिखाऊंगा किस तरह से। फॉन्ट क्या होता है? टाइप्स ऑफ राइटिंग, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्टाइल्स, यानी कि फॉन्ट्स पीस ऑफ टेक्स्ट को लिखने के मल्टीपल स्टाइल्स को हम फॉन्ट्स कहते हैं। इसी तरह इसमें मल्टीपल आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, फ़ॉन्ट का स्टाइल तब्दील कर सकते हो, उसका कलर तब्दील कर सकते हो। उसमें अगर आप वर्ड आर्ट के थ्रू कोई इफ़ेक्ट्स लाना चाहते हो तो वो आप ला सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 का एक डायलॉग बॉक्स है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए, लेकिन अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट 2090 वो एडवांस हो गया है। तो हम एडवांस वे में देखेंगे किस तरह से हमें करना है। लाइन स्पेसिंग क्या होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग, मार्जिन किस तरह से सेट करते हैं, इंडेंट्स किस तरह से हम सेट करते हैं, अलाइनमेंट किस तरह से करेंगे, टैब स्टॉप किस तरह से करेंगे, बॉर्डर और शेडिंग हम किस तरह से करेंगे, ये भी मैं दिखाऊंगा। फॉर्मेटिंग अ पेज, फॉर्मेटिंग का मतलब वही है यार, बस जो फॉर्मेटिंग आप फॉन्ट के साथ करते हो, पैराग्राफ के साथ करते हो, वही फॉर्मेटिंग आप पेज के साथ कर दो, तो वही सारा है। कॉलम्स क्या होते हैं? 9th क्लास बड़ी होगी, बल्कि 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, अगर आपने वो किया है तो आपको तो कॉलम्स का पता ही होगा यार। रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो कॉलम्स यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम्स जहाँ वो मतलब है ना कॉलम्स का, यहाँ पे भी यही मतलब है। ये आपको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कॉलम्स के ज़रिए? क्योंकि अगला टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग टेबल्स का, ठीक है। टेबल्स का, तो टेबल्स क्या होते हैं? इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए मैट्रिक्स भी क्या होता है? इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें रोज भी होते हैं कॉलम्स भी होते हैं। वो रोज और कॉलम्स मिलकर सेल्स बनाते हैं, उन सेल्स में आपका डेटा आता है, ठीक है। किस तरह से आप टेबल में रो को इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, और किस तरह से आप अपने टेबल को रिसाइज कर सकते हो। और एट दी लास्ट क्या है कि जब आपका सारा डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो गया, सारा डॉक्यूमेंट बना लिया, हर तरह की फॉर्मेटिंग कर ली, टेबल्स ऐड कर लिए, ग्राफिक्स ऐड कर ली, फॉन्ट फॉर्मेटिंग कर ली, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर ली, पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग मार्जिन इंडेंटेशंस दे दी, पेज फॉर्मेटिंग कर ली, अब क्या करना है? अब उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा लो, तो प्रिंट ऑप्शन होता है। इसके अलावा क्लिपबोर्ड एक सेक्शन होता है जहाँ पर आप कट कॉपी पेस्ट फीचर्स का इस्तेमाल करते हो, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। टेक्स्ट बॉक्सेस, मैंने बताया कि अगर आप पीस ऑफ टेक्स्ट को एक बॉक्स की फॉर्म में एंटर करना चाहते हैं अपने पैराग्राफ में या अपने पेज में, तो आप टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक्स यानी इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने फॉन्ट्स पे मल्टीपल स्टाइल्स की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो वर्ड आर्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल असेसमेंट की तरफ आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल असेसमेंट नहीं देखेंगे ना, आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूँ भैया, ये जो 11th क्लास का फोल्डर है ना, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ही मैं राइट क्लिक करके ना एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्लियर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ अपना, बल्कि नाम दे देते हैं, क्या क्या नाम दें, 11th क्लास, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो आप नाम दे देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो आप मुझे कमेंट में कर दें, मुझे बता दें, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेजेस कर दें। वहाँ पर मैं इसकी इंस्टॉलेशन और डाउनलोड का तरीका भी आपको प्रॉपरली मेंशन कर दूँगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये देखें बिल्कुल वही इंटरफेस। पहली लाइन टाइटल बार जहाँ पर क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन है। इसके नीचे आपका मेन्यू बार जहाँ पे हेल्प, व्यू, रिव्यू, मेलिंग्स, रेफरेंसेस, लेआउट, डिज़ाइन, ड्रॉ, इंसर्ट, होम एंड फाइल टैब्स हैं। इसके अलावा ये जो सेक्शन नज़र आ रहा है ना, ये जो पेस्ट का, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर का, ये क्लिपबोर्ड है, ये खुद ही लिखा हुआ उन्होंने। और इससे ऊपर वाली ये जो लाइन है, ये वाली, ये जहाँ पे मैं अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, ये क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार है। इसके नीचे वाला क्या है?
ये है फॉर्मेटिंग टूल बार है, ठीक है। और ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट 2000 में नहीं थे, लेकिन 2019 में है। और ये क्या है, ये जो सफ़ा, ये सफ़ा आपका क्या है भैया, डॉक्यूमेंट विंडो है। इसके ऊपर आपके पास हॉरिजॉन्टल रूलर है, इसके आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपके पास वर्टिकल रूलर है, और यहाँ पे अगर साइड पर देखें, यहाँ पे, तो ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है। और अगर आपके पेज का साइज़ बड़ा हो जाए तो कैसे करना है, ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है, ये वाला 100% यहाँ पे लिखा, और यहाँ प्लस माइनस का, ये असल में जूम टूल है। यहाँ से आप अपने पेज को जूम कर सकते हो, पेज को अनजूम कर सकते हो, यानी कि मिनिमाइज़ कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो। और ये जो होता है ना, ये जो जूम का ऑप्शन होता है, ये स्टेटस बार में अपीयर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इंटरफेस समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो अगर मैं इसको जूम करूँ यहाँ से, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इस पेज का जो साइज़ है वो मेरी विंडो के साइज से एक्सीड कर गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। इसकी मदद से आप स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी 100 ही लिखूँगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि भैया सैरिफ और sans सैरिफ क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ भैया सैरिफ क्या होते हैं। सैरिफ जिनमें एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइंस होती हैं। तो मैं यहाँ से एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, जो उसने मिसाल दी थी, और टाइम्स न्यू रोमन, एक मिनट कैंसिल कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन आप सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ पे न्यू रोमन, ठीक है, मैं यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई पीस ऑफ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मेरा नाम है और फरहान अहमद, ओके। अब मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो इसमें एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइंस होंगी, क्यों, क्योंकि ये एक सारे फॉन्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, एफ में एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइंस हैं, आर में है, एच में है, एच में है, डी में है, तो ये एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइंस हैं, ये होता है सारे फॉन्ट, ठीक है। इसके बरक्स अगर दूसरा देखा जाए, मैं एरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ, एरियल सेलेक्ट करा जाए तो आप यहाँ पे देखना, यही मैं नाम लिखता हूँ, फरहान अहमद, तो आप देखें कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन लाइन नहीं है। तो ये सारे फॉन्ट था, टाइम्स न्यू रोमन, और ये सेंस सैरिफ है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। वापस से साइज़ छोटा कर लेता हूँ, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा हेडर फूटर्स क्या होते हैं। हेडर फूटर्स इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट टैब पर आ सकते हैं। इंसर्ट टैब पर आने के बाद यहाँ पर आपको ये हेडर का ऑप्शन नज़र आएगा। आप चाहें तो मल्टीपल स्टाइल के हेडर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ईजीली, बिल्कुल ईजी वे है यार। यहाँ पे देखें, जो आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। लेट से मैं ये ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। अवर क्लास 11 डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये मैंने अब फूटर दे दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये बन गया, ठीक है। अब फूटर हेडर से निकलने के लिए, सॉरी ये हेडर है, हेडर से निकलने के लिए आप ये जो मेन पेज है इस पर डबल क्लिक कर दें तो आप हेडर से बाहर निकल आएंगे। तो ये एक तरह का क्या हो गया, आपका हेडर बन गया। इसी तरह से अगर आप फूटर ऐड करना चाहते हैं, दोबारा इंसर्ट पर क्लिक करें, ये जो मेन्यू बार में इंसर्ट टैब है, और फिर फूटर पे यहाँ पे हेडर के नीचे ही होगा, फूटर पे क्लिक करें, किस टाइप का फूटर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कर लें। लाइट से मैं ये वाला इंसर्ट करता हूँ, इट्स लुक लाइक गुड, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं चाहता, और इससे निकलने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मेन पेज पे डबल क्लिक कर दूँगा, निकल गया। और अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको कैसा लग रहा है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका फूटर है, ये इसका हेडर है। हेडर में मैंने कोई पीस ऑफ टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फ़ॉन्ट्स को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, पॉपिंस, पता नहीं है कि नहीं है इसमें, पॉपिंस कर लेते हैं, ये मुझे अच्छी लगती है, एक बेटर फॉन्ट है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, आप कुछ भी लिख लें, हेलो हाउ आर यू, तो ये मैंने पीस ऑफ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है।
कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी जिस भी टाइप का आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है, जिस भी टाइप का आपको डेटा एंटर करना है, आप इजीली कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट्स होता है कि आपको सबसे पहले स्पेसिफिक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट्स होता है स्पेसिफिक फ़ॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे सिलेक्ट करना है? देखें, शिफ्ट की प्रेस करें और अगर आपका कर्सर बिल्कुल स्टार्ट पे है तो आप राइट एरो की का इस्तेमाल करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको अनसेलेक्ट करना है तो आप लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो ये वापस मूव हो जाएगा। इसी तरह से आप माउस का इस्तेमाल करके इस पर ड्रैग करेंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब अगर आप ये फॉन्ट है वो तब्दील करना चाहते हैं, लेट से आप इसको एरियल बनाना चाहते हैं तो आप एरियल कर दें, देखिए स्टाइल चेंज हो गया। इस तरह से अगर आप इसका टाइम्स न्यू रोमन्स करना चाहते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन्स कर लें। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई फॉन्ट नहीं है तो यहाँ से मल्टीपल फॉन्ट्स में जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं पहले यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ से ये आपको नज़र आ जाए, ये देखें। अब मैं नीचे करता जाऊँगा तो आपको ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होता हुआ नज़र आएगा। जो भी आपको बेटर लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके सिस्टम में जितने फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। बिल्कुल एक इजी तरीका है। और इस तरह से अगर आप इस फ़ॉन्ट का जो है वो बोल्ड करना चाहते हैं इस फ़ॉन्ट को तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ये बोल्ड, ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार है यहाँ पे आपको अपीयर हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा। देखें मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ टेक्स्ट की तरफ, देखें बोल्ड बनाया तो बोल्ड हो गया। अनबोल्ड करना है तो दोबारा प्रेस कर दें। इटैलिक करना है तो ये इटैलिक हो जाएगा, यानी वो टेढ़ापन जो होता है इसमें। और अगर अंडरलाइन लगाना है तो किस टाइप की अंडरलाइन आप इसके नीचे चाहते हैं, एक सिंपल, एक डबल लाइन, अगर एक बोल्ड चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, डॉटेड चाहते हैं वो लगा सकते हैं, डैश्ड चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, किसी भी टाइप की आप करली चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। आप यहाँ से अंडरलाइन का जो कलर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट से ऑरेंज, लेट से यहाँ पर ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, तो मैंने इस पर अटैलिक फॉर्मेटिंग टूल बार लगाया और मैंने एक अंडरलाइन टूल बार लगाया हुआ और इसका मैंने अंडरलाइन का कलर भी चेंज किया हुआ। ठीक है, ये एडवांस फीचर्स हैं, ये जो वर्ड 2000 था ना उसमें नहीं होते थे कि अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर लेना। और बाकी जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिनमें नोट पैड आ जाता है, ठीक है, वर्ड रैप आ जाता है, आप उसमें बेसिक फीचर्स कर सकते हैं लेकिन वो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर में आप फाइल मैनेजमेंट, फॉन्ट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, इस तरह के टास्क कर सकते हैं, पैराग्राफ्स के इंडेंटेशंस, मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसमें नहीं था। ओके, तो ये चीज़ हो गई। और क्या है, अब आप कोई भी पीस ऑफ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, लेट से मैं कोई पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ, या पहले मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से इंसर्ट करना और टेबल्स किस तरह से इंसर्ट करने हैं। तो इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में कोई चीज़ को इंसर्ट कर दें तो ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इंसर्ट टैब पे आना है मेन्यू बार के, और यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। मल्टीपल स्टाइल्स के टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। आप जिस तरह का भी टेक्स्ट बॉक्स चाहें वो यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का आप चाहें तो वो ला सकते हैं। लेट से मैं ये वाला एक टेक्स्ट बॉक्स है मैं वो ले आता हूँ। ठीक है, और ये पहले तो कह रहा है कि टाइटल सेट करो, तो क्लास 11 कर देते हैं, और ये एक रैंडम पीस ऑफ टेक्स्ट है मैं लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पीस ऑफ टेक्स्ट अपीयर हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्सेस के फॉर्म में। ठीक है, आप चाहो तो इस पर क्लिक करके कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो खुद से। ठीक है ना, कुछ भी ऐड कर सकते हो, हेलो माय नेम इज़ फरहान अहमद, ठीक है, कुछ भी यार, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कुछ भी, माय नेम इज़ फरहान अहमद। ठीक है, लाइट से मैंने यही कर लिया। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइंस को टेक्स्ट बॉक्सेस के फॉर्म में, या मल्टीपल पैराग्राफ्स को, मल्टीपल पीस ऑफ टेक्स्ट को आप टेक्स्ट बॉक्सेस के फॉर्म में अपने पेज में इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इजीली टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अपने, क्या कहते हैं उसको यार, अच्छा, ये आप इसका साइज़ भी सेट कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्सेस का। देखा ना, ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे अपीयर हो, तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करके छोटा बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करते हुए आप इसको ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, तो इतना ठीक है।
अब मैं दोबारा मेन पेज पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर अपीयर हो जाएगा। ये जो ब्लिंक हो रहा है ना, दैट इज़ माई कर्सर, ठीक है ना यार, ये कर्सर है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर मैं एक टेबल को इंसर्ट कर दूँ, तो दोबारा इंसर्ट टैब में जाएँ, टेबल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है टेबल सेक्शन में, आप यहाँ पे क्लिक करें और सबसे इजी वे है ये देखें, माउस को आप ड्रैग करते जाएंगे, इस ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, तो आपका अगर आपको कितनी कॉलम्स चाहिए, लेट से आपको 3 कॉलम चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कॉलम्स हो गए। आपको 3 रोज चाहिए तो 1 2 3 क्लिक करेंगे, टेबल बन गया। और इससे यहाँ पे ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे अपना माउस ले जाकर इसका साइज़ भी आप सेट कर सकते हैं। ये देखें यार, जिस भी तरह का आप चाहते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है, कोई ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे आप एंटर कर लें क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास यहाँ पे 12। और अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो एक्स्ट्रा कॉलम आ गई ये ना आए, तो आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डिलीट सेल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिलीट सेल्स कर सकते हैं आप, डिलीट इंटायर रो भी कर सकते हैं। इंटायर का मतलब होता है पूरी, इंटायर कॉलम मतलब पूरी। तो यह मैं इंटायर कॉलम करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें ये कॉलम डिलीट हो गई। कितना इजी तरीका है ना यार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उस्मान, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट से मुस्तफ़ा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मुबशिर, ठीक है। ये मेरा कैप्स लॉक ऑन था, मुबशिर। यार किसी के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए ना तो माइंड ना करना यार, समझाने बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 12th क्लास के लिए ले लें तो लेट से ले लेते हैं अरहम। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, किसका नाम लें यार, 10th क्लास में और कौन था, हाँ तैयब। 9th क्लास की बात करें, और 9th क्लास में और कौन है, अपना शेर अली, ठीक है। 11th क्लास की और बात करें तो उसमें शम्स। 12th क्लास की बात करें और रैंडम ले लेते हैं यार, कोई नुमान ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज, ठीक है। सो ये इस तरह से आपका टेबल बन गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेल्स के सेंटर में आ जाए, तो आप इन सब को सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं सिर्फ ये वाला है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पहली रो वाला बस जो टेक्स्ट है हर सेल में वो सेंटर में आ जाए, उसको सिलेक्ट कर लें। यानी जितना को भी आप चाहते हैं आप सिलेक्ट करें। फिर आप होम पर जाएं, होम पर जाने के बाद यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार का आपको जो नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे मैं माउस अपना ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको साइड नज़र आ रहा होगा, ये सेंटर है। इन्हें कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हैं आपका पीस ऑफ टेक्स्ट सेंटर में आ जाए तो ये वाला सेंटर वाला क्लिक कर लें। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट साइड पर चले जाए, राइट साइड पे चला जाए तो राइट साइड वाला क्लिक करें। लेफ्ट साइड पे चाहते हैं तो लेफ्ट साइड वाला। और अगर आप कहते हैं इसको जस्टिफाई हो जाए, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड से बराबर बराबर आ जाए, तो आप जस्टिफाई पे क्लिक कर सकते हैं। मैं सेंटर चाहता हूँ, मैं सेंटर दबा दूंगा, तो देखिए ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये बोल्ड हो जाए, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये मैं बोल्ड कर दिया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसका साइज़ बड़ा हो जाए, तो जहाँ से मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था ना स्टैंडर्ड टूल बार में, उसके साथ ही आपके पास साइजिंग का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसका साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं 16 कर लेता हूँ, 14 कर लेते हैं, ठीक है। तो इट्स लुक लाइक बेटर, अब सही लग रहा है, ऐसा ही है ना। तो ये देखें इस तरह से आपके पास ये टेबल बन गया, ओके। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है टेबल्स को इंसर्ट करने का। टेबल्स को इंसर्ट करने के मल्टीपल वेज हैं। इसी टेबल पे क्लिक करके, पहले तो मैं कर्सर ले आऊँ यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है।
इंसर्ट पे जाएं, टेबल पे क्लिक करें, ऐसे भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये जो नीचे है ना इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके भी, और अगर आप खुद से टेबल्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस तरह भी, अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ रोज चाहिए आपको। फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टेबल अपीयर हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे अपीयर हो गया, ठीक है। और अगर आप इस टेबल को ड्रैग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इस पोजीशन पे अपीयर ना हो, तो ये जो है ना इसके लेफ्ट टॉप साइड पर ये जो आपको नज़र आ रहा है बटन सा, इस पर आप क्लिक करके इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, और फिर इसका साइज सेट करना है तो बिल्कुल इसकी राइट बॉटम कॉर्नर पे ये जो आपको टैब नज़र आ रहा है इसकी मदद से आप कर सकते हो। और फिर यहाँ से अगर आप इसको उठा के यहाँ पे ले जाना चाहो तो ईज़िली यार, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये था टेबल्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने एक पीस ऑफ टेक्स्ट को जनरेट करना है, रैंडम पीस ऑफ टेक्स्ट को, वो किस तरह से करना है। एक कमांड में बताने लगा, वो आप लिखोगे तो आप एक रैंडम पीस ऑफ टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो। आपने लिखना है इक्वल, फिर आपने लिखना है RAND, रैंड, फिर पैरेंथेसिस लगानी है, और पैरेंथेसिस में जो पहली चीज़ डालनी है वो आपने डालना है नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, आप कितने पैराग्राफ्स चाहते हैं। लेट से मैं 2 चाहता हूँ। कॉमा डालने के बाद आपने स्पेसिफाई करना है कि ईच पैराग्राफ में आप कितनी मल्टीपल लाइंस चाहते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ 10, ठीक है। देन आप इधर क्लिक करेंगे तो ये 2 पैराग्राफ्स जनरेट हुए हैं जिनमें हर पैराग्राफ में 12 लाइंस हैं, ठीक है ना। तो ये एक कमांड थी, आप इसको नोट आउट कर लें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी वीडियो के मेंशन कर दूंगा। तो ये पैराग्राफ्स को जनरेट करने का एक कमांड थी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग काफ़ी तरह से हो सकती है। लेट से अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक पैराग्राफ है इसका जो टेक्स्ट है इसका कलर कुछ और हो जाए, तो मैं होम टैब पे जाऊँगा। होम टैब पे जाने के बाद ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, यहाँ से मैं इसका कलर सेलेक्ट कर लूँगा। ये इसका बेसिकली बैकग्राउंड कलर है। तो ये जो है ना, ये जो को मार्कर नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके इसका साइज़, इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं येलो कर लेता हूँ, नहीं रेड कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए तो इसके साथ ही बिल्कुल टैब है, इस पर क्लिक करके आप उसको सेट कर सकते हैं। मैं इसका येलो कर लेता हूँ, ठीक है, येलो कर लेते हैं, ठीक है। लेट से काफ़ी हल्का हो गया पीस ऑफ टेक्स्ट, सो अच्छा ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया था यार, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, ये देखिए ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर और इसका टेक्स्ट कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ, और अगर आप चाहते हैं इस पैराग्राफ में इंडेंटेशन आ जाए, यानी ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट ना हो, तो आप इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में जाके कर्सर को छोड़ेंगे और ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रूलर आ रहा है ना, इसको इस्तेमाल करना है। ये जो ऊपर वाला है ना, इसको पकड़ना है। ये देखें, ये देखें ये कैसे इंडेंटेशन हो रही है, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे। लेट से आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ की टॉप लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट ना होकर यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये जो ऊपर वाला है ना इसका हिस्सा, ये जो हॉरिजॉन्टल रूलर का, इस पर आप क्लिक करें और इसको ड्रैग करते हुए कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं नीचे वाला हिस्सा यानी ये पूरा पैराग्राफ, तो आप इस नीचे वाले हिस्से को क्लिक करेंगे तो ये देखें फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी सारा पीस ऑफ टेक्स्ट आगे फॉरवर्ड मूव हो गया हुआ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ, तो ये जो बीच वाला है ना इस पर क्लिक करिएगा, इनको इसको, ये जो नीचे वाला है बिल्कुल नीचे वाला, इस पर क्लिक करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये पैराग्राफ का मार्जिन इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ अलाइन हो जाए, जस्टिफाई हो जाए, तो यहाँ पर वही फॉर्मेटिंग टूल बार के ऑप्शन, अगर सेंटर चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक कर दें, राइट साइड पे जाते हैं राइट साइड पे, जस्टिफाई चाहते हैं जस्टिफाई कर दें, और लेफ्ट साइड पे चाहते हैं तो लेफ्ट साइड कर दें। जस्टिफाई इज़ बेटर, ठीक है, तो जस्टिफाई कर दिया करें। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ये थी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसी तरह से ये जो पीस ऑफ टेक्स्ट है, ये जो पैराग्राफ है, इस पर आपने फॉर्मेटिंग करनी है और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन लाजमी करना है, ठीक है। ये सर हमने फॉर्मेटिंग कर ली हुई है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मुझे वो फाइल सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो टेबल हो गए, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, हेडर हो गया, फूटर हो गया, पेज नंबरिंग हो गई,
फॉन्ट स्पेसिफिकेशन होंगे जिनमें बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है, अंडरलाइन का कलर किस तरह से चेंज करना है, टेबल किस तरह से बनाना है, इंसर्ट किस तरह से करना है, टेबल्स को खुद किस तरह से बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस किस तरह से बना सकते हैं, पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग किस तरह से की जा सकती है। तो ये मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, ठीक है आपको। फूटर किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई हुई हैं, तो मेरे ख्याल से नहीं, इसके अलावा यार कुछ और होगा, देख लेते हैं फिर भी आपकी बुक को खोल के, कुछ रह ना जाए यार, ठीक है। काफ़ी कुछ बता दिया है। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट बता देते हैं, ग्राफिक्स, पिक्चर्स रह गई हुई हैं। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड है यार, ये रहा क्लिपबोर्ड जो है ना, वो कुछ और नहीं है, ये रहा, क्या कहते हैं इसको, ये रहा। ये जो क्लिपबोर्ड सेक्शन नज़र आ रहा है ना होम टैब में, यानी अगर आपने किसी पीस ऑफ टेक्स्ट को कॉपी किया है तो ये क्लिपबोर्ड के फीचर्स ऑन हो जाएंगे, कट, कॉपी और ये फॉर्मेट पेंटर, ये पेस्ट का, ठीक है। सो ये क्लिपबोर्ड के ऑप्शन है। लेट से मैं आपको बताता भी हूँ, अगर मैं इसके पैराग्राफ की, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इसकी पहली 2 लाइंस को अगर मैं चाहूँ कॉपी करना, तो कंट्रोल+C से की है, कंट्रोल+C दबाएंगे तो आप कॉपी हो जाएगा, वरना तो आप इस पर लेफ्ट एरो की प्रेस करके कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करेंगे तो ये देखें क्लिपबोर्ड के कट कॉपी ऑप्शन आपके पास अपीयर हो गए। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 स्पेसिफिक लाइन्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, वहाँ पे आप डबल क्लिक करें, फिर कंट्रोल+V प्रेस कर दें। नहीं तो आप चाहें तो इसको ख़त्म कर दें और यहाँ से आप राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये पेस्ट ऑप्शंस है। नहीं तो आप ये क्लिपबोर्ड का जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये पेस्ट का, इस पर क्लिक कर देंगे तब भी ये पेस्ट हो जाएगा। और अगर आप इस एक्शन को प्रीवियस एक्शन पे ले जाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं मैं यहाँ पे ये प्रिंट नहीं करना चाहता था, ये मुझसे गलती हो गई, तो आप अंडू कर लें। अंडू के लिए आप कंट्रोल+Z प्रेस कर लें, ये अंडू हो जाएगा। और रीडो के लिए कंट्रोल+R प्रेस कर दें, ठीक है। तो कंट्रोल+Z से अंडू हो जाएगा और कंट्रोल+R से रीडो हो जाएगा। तो ये मैं बता चुका हूँ अंडो रीडो क्या है, ठीक है। और इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखें ये जो मेन्यू बार है ना, इसमें जो फाइल टैब है, इस फाइल टैब पे आपने क्लिक करना है। इस फाइल टैब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। इन मल्टीपल ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन है, इस प्रिंट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, जितनी भी टाइप्स की आपने फॉर्मेटिंग्स की हैं, वो यहाँ पे साइड पे अपीयर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स की कितनी कॉपीज़ बने तो यहाँ पे कॉपीज़ में आप लिख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ 5। उसके बाद यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रिंटर के सारे पेजेस प्रिंट हो तो यहाँ से प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक कर लें। नहीं तो आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मिसाल आपके डॉक्यूमेंट में 10 सफ़े हैं तो आप चाहते हैं 5 से लेकर 7 तक जो सफ़े हैं वो प्रिंट हो जाए, तो आप यहाँ पर ये जो कस्टम प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पर, ये वाला, इस पर क्लिक कर लें और फिर यहाँ से लिख दें 5 से लेकर 7 तक, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हैं कि पेपर के ओनली वन साइडेड पर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होता है ना, पेपर के फर्स्ट फ्रंट साइड पे भी होता है, बैक साइड पे भी आपका पेज प्रिंट होता है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रिंट हो वन साइडेड तो वन साइडेड पे सिलेक्ट कर लें। अगर चाहते हैं आगे अगर आपके प्रिंटर में ये ऑप्शन है कि वो डबल साइडेड पर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकता है तो आप मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स भी कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि अगर आपने कहा है ना कि आपके डॉक्यूमेंट्स की 5 कॉपीज़ निकलें और लेट से आपके डॉक्यूमेंट्स में 3 सफ़े हैं, 3 पेजेस हैं, तो किस तरह से निकले कि पहले सफ़े का प्रिंट, दूसरे का, फिर तीसरे का, या पहले की 5 कॉपी, फिर दूसरे की 5 कॉपी, फिर तीसरे की 5 कॉपीज़, उसको कहते हैं अनकोलेटेड, ठीक है ना, अनकोलेटेड। तो अनकोलेटेड अगर आप निकालोगे तो पहला सफ़ा पकड़ेगा, और अगर आपने कहा कि मेरी डॉक्यूमेंट की 5 कॉपीज़ तो पहले सफ़े की 5 कॉपीज़ प्रिंट करवा लेगा। फिर अगर आपने कहा मेरे डॉक्यूमेंट्स की 5 कॉपीज़ तो दूसरे की 5, फिर इस तरह तीसरे की 5, तो फिर आपको अरेंज खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अरेंज हुआ निकले, यानी अगर मुझे 5 कॉपीज़ चाहिए और मेरे डॉक्यूमेंट में 3 सफ़ात हैं, 3 पेजेस हैं, तो आप क्या करोगे, पहले सफ़े का प्रिंट, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तो वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज होके आएगा। आप ऐसे नीचे मारेंगे और वो आपके पास बिल्ट इन होगा, आप स्टैपलर कर लें, ठीक है। तो उसके लिए आप कोलैटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो फिर आप अनकोलैटेड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये पेज ओरिएंटेशन, अगर आप चाहते हैं आपका पेज पोर्ट्रेट फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में फॉर्मेट हो, यानी वर्टिकल फॉर्म में प्रिंट हो, तो आप इसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लैंडस्केप में तो आप
लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा ये जो होता है ना पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ये आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए उसमें फॉर्मेटिंग कर लिया करें, क्योंकि अगर आप प्रिंटिंग टाइम में इस तरह की फॉर्मेटिंग करेंगे ना तो आपके पेज की जो होती है ना मार्जिन से इंडेंटेशंस होती हैं, जो लुक होता है वो सारा बिगड़ जाता है। तो अगर मैं लैंडस्केप करूँगा तो ये देखना कैसा बिगड़ गया, और ये पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होने लग गया और ये कहाँ पे आ गया, तो ये सारा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ये बेटर ये है कि आप पहले से इस तरह की फॉर्मेटिंग कर लें। फिर आप पेपर का साइज़ क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। यूजुअली प्रिंटर्स में A4 साइज़ होता है पेपर का, तो आप A4 सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप मार्जिनस देना चाहते हैं तो आप मल्टीपल मार्जिनस देना चाहते हैं। जैसे मैं वाइड कर लूँ, ये देखें वाइड मायनी काफ़ी तंग, और वैसे अगर मैं ये ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट साइज सेलेक्ट करूँ तो ये आ जाएगा, सारा बिगड़ गया। नॉर्मल करना चाहूँ तो नॉर्मल में ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है भैया, ये ऑप्शन बड़ा कमाल का है, 1 पेज पर शीट। अगर आप चाहते हैं आपके एक पेज पर मल्टीपल पेजेस प्रिंट होके आ जाएं, वो होता है ना वो लोग चिटिंग के लिए एक ही सफ़े पे किताबों के मल्टीपल पेजेस छोटे छोटे करके प्रिंट करवा लाते थे और फिर वो वोटी वोटी मारते थे, तो वो इसी फीचर्स की मदद से होता है। यानी अगर आप चाहते हैं पर शीट पर एक पेज है तो पहला, पर शीट पे आप 2 पेजेस तो ये वाला 4 6 8 16, तो इस तरह से। या आप खुद और करना चाहते हैं तो यहाँ से मैनुअली भी आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब करने के बाद ये जो प्रिंट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो वो प्रिंटर के थ्रू, जो भी प्रिंटर आपका अटैच होगा उसके थ्रू वो प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग के ऑप्शंस भी हो गए। ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए आप Ctrl+S बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, Ctrl+S को, नहीं तो या क्रॉस बटन पे भी आप क्लिक करेंगे तो एक क्रॉस बटन पे क्लिक होकर अल्टीमेटली सेव हो जाएगा अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है। ठीक है, सो रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन काफ़ी फीचर्स थे और फुल चैप्टर को कवर करना था, तो ये ज़रूरी था कि थोड़ी सी वीडियो की लेंथ एक्सीड कर जाती। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अगर चीज़ समझ में आ रही है तो बंदा थोड़ा टाइम लगा ही सकता है। मैं तो समझता हूँ टाइम लगा ही सकता है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, #डाउट लिख के हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप इजीली किसी भी कन्फ्यूजन को पूछ सकते हैं। और मैं एक असाइनमेंट करवाने लगा हूँ। हाँ, आपके लिए एक क्विक क्विज है कि आपने एक सीवी बनानी है। ठीक है, जितने भी मैंने फॉर्मेटिंग टूल बार्स आपको टूल्स बताए हैं, स्टैंडर्ड टूल्स बताए हैं, जितने भी मैंने इंसर्ट के ऑप्शंस आपको बताए हैं, और कुछ अगर रह गया जिनमें ग्राफिक्स और वर्ड आर्ट के ऑप्शन रह गए, ये मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, ताकि वो जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर के कुछ जो ऑपरेशन है वो रह गए हैं तो वो भी डिस्कस हो जाए। वहाँ पर मैं अपनी एक्सरसाइज का सोल्यूशन दूंगा। लेकिन अगर आप खुद से करते हैं, एक सीवी आपको बनानी है। ठीक है, और उस सीवी में किसी भी स्टाइल की आप गूगल पे सर्च करें व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ सीवी, आप बनाएं और मुझे बनाने के बाद भेजें, उसकी इमेजेस भेजें। ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन करके। थैंक यू।